अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप लौकी से इतनी मज़ेदार मिठाई घर पर बना सकते हैं। तो ये मिठाई बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाने में निहायत ही आसान है। बस आपने करना क्या है कि आपने इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, एंड तक ज़रूर वीडियो को देखना है ताकि आप जान सकें कि किस तरीके से हमने ये घर पर इतनी मज़ेदार सी बहुत ही टेस्टी मिठाई घर पर तैयार की है। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो मैंने देखिए लौकी 1 किलो ली है, वज़न में ये 1 किलो है और बिल्कुल फ़्रेश मैंने लौकी ली है। आपको दिखने में पता चल रहा होगा कि ये कितनी फ़्रेश है। तो देखिए इसका तरीका है, तो आप नाखून से इस तरीके से चेक करके आप देखें जब भी लौकी लें, अगर नाखून आसानी से चला जाता है लौकी के छिलके में तो आप समझ जाएं कि लौकी कच्ची है, ताज़ी है और फ्रेश है। तो ये इसकी पहचान है। लौकी ख़रीदते टाइम आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, इसके 2 पीस करेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। तो देखिए अंदर से भी इसके जो बीज हैं वो कितने छोटे से हैं और कच्ची बिल्कुल लौकी हमारी निकली है। तो देखिए मैंने इसका छिलका उतार लिया है और अब हम इसको कद्दूकश करेंगे। तो मैंने जो ग्रेटर लिया है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मोटा है ना हिस्सा, वहाँ से हम इसे करेंगे। देखिए हम इस तरफ से इसको ग्रेट करेंगे ताकि जो लौकी है ना, इसका रेशा नज़र आना चाहिए पकने के बाद। तो अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं और इस तरीके से हमने ग्रेट करना है कि इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो रह जाए। जो बीच वाला हिस्सा होता है ना वो हमें नहीं चाहिए, बस जो इसकी साइडें हैं, ऊपर का हिस्सा वो हम लेंगे, सेंटर वाला हिस्सा हम इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया और ये जो सेंटर वाला इसका पार्ट है ना, तो इसको हम साइड में रख देंगे, ये इसमें नहीं जाएगा क्योंकि अगर आप ये डाल देंगे तो बीज आएंगे जो कि मिठाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसी तरीके से मैं बाकी लौकी को भी ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए लौकी को ग्रेट मैंने कर लिया है और जैसे ही इसको हम ग्रेट करते हैं फ़ौरन काली पर होना शुरू हो जाती है। तो मैं इसको बस फ़ौरन से ही, देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, तो सबसे पहले मैं इसमें ये लौकी डालूँगी और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, अभी हल्की आंच रखी है। तो अब हमने करना क्या है, इसमें 1 गिलास दूध शामिल करना है। तो ये मैंने फुल फैट मिल्क यहाँ पर लिया है, देखिए मलाई के साथ है ये, और 1 गिलास भर के मैंने दूध का इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसे मिक्स करूँगी और हमने अब ये करना है कि इसको हमें 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाना है ताकि इसमें लौकी गल जाए। इतना हमें इसको पकाना है। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसको हल्की आंच पर पकने देते हैं। बस इतनी देर पकाना है कि लौकी गल जाए और जो दूध है ना इसमें वो ड्राई हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए तकरीबन। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी इसमें पानी नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये इसको हमें और खुश्क करना है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें घी डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में अब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे, यानी कि चीनी डालेंगे। मिठाई है, ज़ाहिर है चीनी तो इसमें जाएगी और थोड़ी सी ज़्यादा ही डलती है चीनी मिठाई के अंदर। तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के चीनी ली है और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि जो भी चीनी का पानी है वो खुश्क हो जाए। तो मैं इसमें साथ ही में ग्रीन फूड कलर डाल गई हूँ। ये लाजमी डालिएगा ताकि जो हमारी मिठाई है उसका कलर बहुत खूबसूरत सा आए। तो ये देखिए कलर डालते के साथ ही मिठाई का जो रंग है वो कितना खूबसूरत सा दिखने लगा है। तो अब हमने गैस का फ्लेम यहाँ पर आंच मैंने फुल कर दी है। तो तेज़ आंच पर अब हमने इसको पकाना है ताकि इसका जो पानी है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो इस मिठाई को बनाने में असल में जो मेहनत है वो यहीं पर है कि आपने इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है, तेज़ आंच पर पकाना है। और ये स्टेप आपने लाजमी करना है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी आपने जैसे इसको गीला छोड़ दिया, पानी इसमें रहने दिया, तो ये मिठाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है इसकी, जब तक इसका पानी एकदम ड्राई नहीं हो जाता है, जब तक इसको पकाना है। तो अब मैं यहाँ पर आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सब्ज़ी इलायची का पाउडर डाल गई हूँ। मैंने यहाँ पे 6 सब्ज़ी इलायची ली थी, उनको पीस कर और मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए अभी भी हम इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि अभी भी ये थोड़ा सा ढीला लग रहा है, इसमें थोड़ा सा
मकसद ये खुश्क नहीं हुआ है। तो जब तक ये अच्छी तरह से टाइट नहीं हो जाता है, जब तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो इसको पकाने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट ये दिख रहा है। तो अब हम इसमें खोया शामिल करेंगे। तो ये इसका आखिरी इंग्रेडिएंट है। और खोया मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम। 500 ग्राम खोया लिया है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये इतना इसको यानी कि हल्की आंच अभी हमने गैस की रखी है। अभी मैंने गैस का फ्लेम बंद नहीं किया है। इसको इतना मिक्स करेंगे कि खोया और जो लौकी है हमारी वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएं दोनों चीज़ें। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी ये टाइट हो चुकी है और नीचे भी देखिए ये लग रही है। तो इसका मकसद है कि अब जो ये मिठाई है ना, ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है जैसी कि हमें चाहिए थी। तो ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसको जमा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डिश ली है और मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया और अब मैं इसमें ये मिठाई ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अब हमें इसको जमाना है और इसको आप अगर जल्दी चाहते हैं तो आप फ्रिज में रखते हैं तो उससे ये जल्दी सेट हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप रूम टेम्परेचर पर भी इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए रख लें तो ये सेट हो जाती है बिल्कुल। तो अब मैं इसको सेट करूँगी। तो ये देखिए चम्मच से हम इस तरीके से इसको फैला लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है मिठाई को। और अब मैं इस पर ऊपर से आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं गार्निश के लिए वो आप यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, मैं काजू ऊपर से इस पर डाल गई हूँ। काजू के साथ ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर से काजू इस पर डाल दिए और अब मैं इसको रख देती हूँ। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। देखिए मैंने 1 ही घंटे के लिए सिर्फ रखा है इसको। और अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो मुझे तो सिर्फ इसको 1 घंटा ही हुआ था तो हमारे घर वालों से इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो सबने फरमाइश की कि आप अभी हमें ये मिठाई दें, तो मैंने इसीलिए इसको कट किया है। अदरवाइज़ आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे लाजमी रखें। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए दिखने में ये कितनी ज़्यादा ये टेस्टी लग रही है हमारी मिठाई। मैंने इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगा दिए। तो आप चाहें तो इसमें मज़ीद और भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऊपर से बादाम लगा रही हूँ। देखिए हमने पीसेस काट लिए। तो आप चाहें तो इसको मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आप इस तरीके से ऊपर से बादाम लगा दें इसके ऊपर। तो देखिए कितनी ज़्यादा ये टेस्टी और कितनी मज़ेदार हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है, कमेंट करना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़े की मिठाई बनती है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है लौकी से, क्योंकि हमने इसको बनाया है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी नरम सॉफ्ट सी और कितनी मज़ेदार सी ये बनी है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।